हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। आपका स्वागत है शो में। आज आपका साथ दे रही हूं मैं नेहा आनंद। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारी के साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे सवालों के जवाब। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है JLL के इंडिया हेड मिड मार्केट मोहम्मद असलम। असलम साहब, बहुत स्वागत है आपका। फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल जो है वो राजधानी दिल्ली से आ रहा है और सौरभ ये सवाल पूछ रहे हैं। सौरभ हाय, क्या सवाल है आपका? Hi, good morning. Good morning. I want to ask, I'm a government employee in central government Delhi, जी and I've got an accommodation from the government, जी which I will be having till 60 years of my service. ओके So basically, I am looking after my service for the retirement and basically for my own residence, which I want to take it up after. सौरभ my जी, ये आप retirement दिल्ली NCR में ही ढूंढ रहे हैं कोई इलाका? हाँ जी मैम, दिल्ली NCR में ढूंढ रहे हैं। सो मेरा दो चीजें हैं इसके अंदर। द फर्स्ट थिंग इज आई एम लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी बिकॉज आई डोंट नीड इट राइट नाउ, आई नीड इट आफ्टर 20-25 years. जी So my present age is 30, so I'll be needing after up to 25 years only. अच्छा। I will be at the age of 55. ओके, So I'm looking for a property which I can presently invest in. ठीक है। And maybe it will be a good investment for another 25 years. बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आपका सवाल मैं समझ गया और बहुत सही टाइम पे आपने ये सवाल पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए बधाई। काफ़ी प्रोफेशनल्स जागरूक हो गए हैं। जल्दी से जल्दी लेट 20s अर्ली 30s में जैसे ही उनका जॉब लगता है वो कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा लगा दें या कुछ ऐसा भी शुरू कर दें। अच्छी बात, प्लस पॉइंट है कि ये सरकारी नौकरी में है तो अभी सरकारी क्वार्टर्स है तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 साल डाउन द लाइन दिल्ली NCR में कैसे मौके हैं? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि ये 30 इयर्स की उम्र में ये 25 साल के बाद देख रहे हैं, क्योंकि हाँ। इतना बड़ा होराइजन, मतलब आजकल मैंने शायद फर्स्ट टाइम ही किसी का सुना है कि 20-25 इयर्स के बाद उन्हें चाहिए। वो भी सरकारी नौकरी वाले। वो भी सरकारी नौकरी वाले। क्योंकि हमेशा से हम लोग इस शो में और हमेशा जब भी बात करते हैं हमेशा बोलते हैं कि आपका होराइजन अभी पहले 5 से 7 साल होता था रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए, अब 10 साल है। अगर आपका 20 साल है तो वो तो सोने पे सुहागा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके लिए तो मौके ही मौके हैं। क्योंकि अगर आप NCR में देख रहे हैं तो फिर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे, आप जहाँ भी आपको सबसे सस्ता और एक रेपुटेड डेवलपर के साथ प्रोजेक्ट या आपको अपार्टमेंट मिलता है, आपको डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन असलम साहब, इनको ये भी जरूर बताइए क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफी डिले की स्थिति होती है। डेफिनेटली उसकी बात है। देखिए, अभी सबसे अच्छा टूल जो मिल गया है एक ग्राहक को कि वो है रेरा। तो रेरा की वेबसाइट आप बिना, अगर कोई भी डेवलपर भी हो, मैं NCR या किसी पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में कहीं भी आपको लेना हो, कितना भी रेपुटेड डेवलपर हो, आपको डेफिनेटली रेरा वेबसाइट चेक करना चाहिए, जो कि एक आपके लिए एक अच्छा टूल है, आपका सेफगार्ड के लिए बना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, सब लैंड पेमेंट्स हो चुके हैं, प्रीमियम पेमेंट्स हो चुके हैं, उसके बाद उसकी पोजीशन डेट क्या है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन डेवलपर्स ने वहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, और सबसे ज़रूरी है कि आपको डिलीवरी कब मिल रहा है। तो मुझे लगता है रेरा वेबसाइट एक बहुत अच्छा टूल रहेगा आपके लिए। लेकिन क्योंकि आप 20 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं तो आप बहुत सेफ हैं। तो मुझे लगता है किसी भी अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स का जिसका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ये एक जो एरिया हमने अभी बताए हैं, आप डेफिनेटली उसमें जा सकते हैं और डेफिनेटली आपको 20-25 साल बाद रहने के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आज आप कर सकते हैं। ओके सौरभ, आपके लिए स्कोप बहुत अच्छा है। सही समय पे आपने ये सवाल पूछा है CNBC आवाज़ के माध्यम से, और ऑल द बेस्ट टू यू, आपके करियर के लिए भी और आपके निवेश के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। पंकज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज जी नमस्ते। नमस्कार मैम। क्या सवाल है सर आज आपका? मैम, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 88 में। ओके। 3 BHK प्रॉपर्टी है मेरी, और मेरे को पोजीशन जो मिलना है वो है मार्च 2020 में। ठीक है। तो माय क्वेश्चन वाज कि मैं इस प्रॉपर्टी को होल्ड करूं या अभी आने वाले कुछ टाइम में सेल कर दूं, पहला सवाल। दूसरा, अगर मैं होल्ड करूं तो मेरा टाइम होराइजन कितना होगा? थर्ड क्वेश्चन इज कि मैं इसको अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए यूज करूं बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ हाउस इन ऋषिकेश। अच्छा। या फिर मैं इसको रेंटेड इनकम मेरा अच्छा आ जाएगा? ओके, ये सवाल है मेरे। ओके।
यहाँ पर 2-3 सवाल हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि ऑलरेडी इनके पास घर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लोकेशन वाइज इनके ऑफिस से या इनकी कि उस हिसाब से ये इनके लिए फिट बैठेगा कि नहीं। फरीदाबाद सेक्टर में 3 BHK इन्होंने सेक्टर 88 में लिया हुआ है। वहाँ पर भी हमने बहुत सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स अभी भी कनेक्टिविटी पे वहाँ काम जारी है, ऑल्दो मेट्रो ने काफ़ी बेहतरीन कनेक्टिविटी दिखाई है, लेकिन रोड अभी भी देखा जाए वो थोड़ा सा दिक्कत का सबब है। अब खुद नहीं भी रहेंगे तो भी इनके पास इनको वो दिक्कत नहीं है। कितना रुकना चाहिए, कैसे अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एंड ही इज़ रेडी टू गिव द काइंड ऑफ टाइम। जी देखिए, फरीदाबाद अगेन NCR का एक हिस्सा है, और उसमें जब सारा डेवलपमेंट हो रहा था, NCR जब प्लान हुआ था और सब हुआ था, तो उसमें फरीदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट नोड था एक्चुअली। मुझे याद है 10 साल पहले काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स कहते भी थे कि टॉप 10 बिल्कुल वो ही प्लान था। वो ओवरऑल जो NCR का मार्केट गिरा है फॉर रीजन हम सबको पता है। तो जो नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा की जो एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ की, वो मैच नहीं कर पाई है। तो उसके चलते हुए फरीदाबाद की भी ग्रोथ या उसका जो एप्रिसिएशन होना चाहिए था वो भी थोड़ा सा पीछे चला गया है। तो अगर सेक्टर 88 की बात करें तो वो फरीदाबाद में काफ़ी प्रोमिनेंट एरिया कहलाया जाता है। और फरीदाबाद में अगर आपको 3 BHK मिला है तो डेफिनेटली एक अच्छे रेट पे मिला होगा। मेरा व्यू यही है आपको कि अगर आपको अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है या आपको लगता है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आ रही है या जो जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं उसके चलते हुए मार्केट थोड़ा फर्म हो रहा है धीरे धीरे, तो उसके चलते आपको इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपको 2020 में पोजीशन मिल रहा है। मुझे लगता है तब तक मार्केट इंप्रूव हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आपका, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आपका जो वर्क प्लेस है वो उसके पास है, तो मुझे लगता है आपको वो रहने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज 88 में आपने डेवलपर का नाम तो नहीं बोला है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत अच्छे बने हैं और बड़े लेविश बने हैं उस एरिया में। तो मुझे लगता है जैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी होने से अगर आप गुड़गांव या नोएडा में भी काम करते होंगे तो आपको ट्रैवल इतना मुश्किल नहीं रहेगा। और गवर्नमेंट काम कर रही है रोड कनेक्टिविटीज़ के लिए भी। तो मुझे लगता है मेरे व्यू में आपको होल्ड करना चाहिए, लेकिन आपको इमीडिएटली कुछ और अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिख रहे हैं और आपको अच्छा प्राइस मिलता हो तो निकल कर दूसरी जगह इन्वेस्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है। वेरी वेल। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो अगले व्यूअर हैं यशवंत कुमार, उन्होंने हैदराबाद से अपना जो सवाल है वो हमें ईमेल किया, मैं वो पढ़ के सुना देती हूँ। हैदराबाद में रेडी पोजीशन 2 या 3 BHK फ्लैट लेना है, बजट 60 लाख के आसपास का है। शहर के पश्चिम तरफ के इलाके पर इनकी नज़र है। ये अच्छे विकल्प जानना चाह रहे थे। पहले तो ये जो बजट है, जो 60 लाख का बजट, और वो भी वेस्टर्न साइड में 2-3 BHK, ये क्या सही लग रहा है? अभी के लिए हैदराबाद में है ये, क्योंकि वेस्टर्न जो रीजन है हैदराबाद का वो काफ़ी ग्रोथ कॉरिडोर माना जाता है, क्योंकि अभी उसी एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है। मेट्रो कनेक्टिविटी होने से वो एरिया का थोड़ा सा डिमांड भी काफ़ी अच्छा हो गया है। सो अगर वो वेस्टर्न एरिया में देखें तो गच्ची बावली, मियाँपुर या माधापुर या कुकटपल्ली जो एरियाज हैं उन एरियाज प्राइस रेंज में उनको वहाँ मिल जाएंगे काफ़ी डेवलपर्स। बिकॉज अभी जो हमने देखा है कि आफ्टर तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद जो मार्केट वहाँ इम्प्रूव हो रहा है, तो वो भी एक अभी भी उस फेज पे नहीं है कि आपको महंगा मिले वहाँ पे जो भी प्रपोजल है या प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। 60 लाख में आप अगर अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा मिल जाएगा। इन एरिया में अगर देखेंगे और रेरा की मदद लेके किसी अच्छे डेवलपर के साथ लेंगे तो 60 लाख में आपको मिल जाना चाहिए उस एरिया। ओके, एप्रिसिएशन वाइज कैसा होगा, क्योंकि कहीं इन्होंने मेंशन किया नहीं है कि रहने के लिए लेना चाह रहे हैं या कैसा? एप्रिसिएशन तो देखिए अभी पूरे इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अगर ओवरऑल हम देखें इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, अच्छा इतना नहीं चल रहा है। तो आपका होराइजन वही 7 to 10 ईयर्स होना ही चाहिए अगर आपको उस पर एप्रिसिएशन अच्छा लेना है। आप रहना चाहते हैं तो उसके लिए कोई टाइमलाइंस नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है तो फिर 7 ईयर्स तो मिनिमम होना चाहिए। प्रॉपर्टी गुरु और आपके सारे सवालों के आज जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं JLL के इंडिया हेड मिड मार्केट मोहम्मद असलम। चलिए फटाफट हमारे अगले व्यूअर को जोड़ते हैं। हमारे साथ माधव सिंह जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए सर। मैं रिटायरिंग होम्स के बारे में सोच रहा था। अच्छा, मैं एक मूव करना चाहता हूँ। मैं 65 ईयर्स हूँ। मैंने मेल में आपको लिखा ही था। बिल्कुल। तो बैंगलोर या पुणे में प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। तो जिस प्रॉपर्टी के बारे में मुझे जानकारी मिली थी वो मैंने लिखा था मेल में। हाँ हाँ।
उसके बारे में या और आप लोगों के नॉलेज में जो भी हो वो जरा डिटेल मुझे जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर आप साथ में अपना एक बजट भी शेयर कर सकें। हाँ, बजट मेरा 60-70 है। 60-70 के आसपास, वेरी वेल। हम लोग कुछ समय पहले अभी बैंगलोर पुणे सिटीज़ की ही बात कर रहे थे, और पुणे कुछ दशकों पहले रिटायरमेंट हेवन माना भी जाता था, और अभी भी देखा जाए सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ होने के बावजूद भी, ग्रोथ होने के बावजूद भी किसी बड़े मेट्रो शहर के मुकाबले अभी भी एक ईजी गोइंग शहर है, वेदर भी अच्छा है वहाँ पर। तो बताइए, बैंगलोर, पुणे और इनका 60 से 70 लाख का बजट। तो मैं कहता हूँ अगर उनके दो ऑप्शंस हैं तो बैंगलोर पुणे में तो पुणे डेफिनेटली स्कोर करेगा उसमें, और उसके रीज़न जैसे आपने भी बोले कि एक्चुअली इतना अभी वो भी मेट्रो बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लाइफ थोड़ी इजी है उस एरिया में। और यहाँ पे क्या है कि जो लोकेशंस हैं, और अगर ये लोग रिटायरमेंट होम की बात कर रहे हैं तो कुछ डेवलपर्स ने पुणे में उस स्पेसिफिक फॉर ओल्ड एज पीपल के लिए बनाना शुरू भी किया है और बना भी रहे हैं। तो जैसे प्रांच स्पेस का अथश्री है, वो मुझे लगता है कुछ 10-12 साल से एग्जिस्टेंस में है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके 2 प्रोजेक्ट्स उन्होंने एक वेस्ट में और ईस्ट में दोनों जगह रखे हैं, एक हड़पसन में है और एक आई थिंक भूगांव के आसपास है। तो वो थोड़ा एरियाज ऐसे हैं कि थोड़ा सीनिक है, हिल्स के पास है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन के लिए हो सकता है। इसके अलावा आशियाना होम्स वालों का है। थर्ड वन इज न्यू लाइफ है गगन वालों का, विच इज कामशेट एरिया में है, लोनावला में। तो वो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो मुझे लगता है बैंगलोर के बनिस्बत अगर पूना में अगर वो डिसाइड करें तो 60-70 लाख में उनको रिटायरमेंट होम्स मिल जाएगा। चलिए, तो जैसे कि असलम साहब ने, माधव जी आपको रेकमेंड किया, आपने 2 जगह के ऑप्शन बताए थे, बैंगलोर और पुणे के, तो पुणे आपके लिए बेस्ट होगा। जो 2 ब्रांड्स के यहाँ पर नाम बताए, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपका बजट भी फिट बैठेगा। एंड ऑफ कोर्स आप चाहें तो पूना से थोड़ा और बाहर निकलेंगे तो आपको वेदर भी अच्छा मिलेगा, कनेक्टिविटी भी अच्छी खासी है, सीनिक है, तो ये अब आप पे निर्भर करता है। लेकिन पूना डेफिनेटली एक बेहतर चॉइस हो सकती है, आपने जो 2 ऑप्शंस दिए उनमें से। अगले जो हमारे व्यूअर हैं, नीलेश इनका नाम है, इनका सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है, वो ले लेते हैं। 2025 में ये रिटायर होने वाले हैं। परिवार के लिए अहमदनगर में घर बनवाना है। धानोरी के साईधाम सोसाइटी में तकरीबन 600 स्क्वायर फुट में 2 1 BHK लिए हैं। 2005 में एक फ्लैट 8 लाख में लिया था और इसे बेचकर री इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। 60 से 70 लाख में इंडिपेंडेंट घर बनवाएं या फिर फ्लैट। तो तैयारी इनकी बहुत बेहतरीन रही है, अभी भी इनके रिटायरमेंट में 6-7 साल का टाइम है। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिस इलाके धानोरी की ये बात कर रहे हैं वो इलाका भी बहुत तेज़ी से पिछले 10 सालों में डेवलप हुआ है। तो अब क्या करें, फ्लैट या घर बनवा लें? नहीं, बिल्कुल, देखिए पहले तो इनका जो बजट है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं कि इन्होंने 8 लाख में लिया था 2005 में, और आई थिंक 600 स्क्वायर फीट की अगर बात कर रहे हैं तो आज की डेट में वो सेम इनको कम से कम 24-25 लाख में बेयर मिनिमम मिलेगा उनका प्राइस, उनको जो मिल जाना चाहिए। अच्छा अप्रिसिएशन हो गया, अच्छा खासा अप्रिसिएशन हो गया है। और लेट्स से कि अगर पुराना बिल्डिंग है या पुराना फ्लैट हो गया होगा तो 22 लाख तो आप डेफिनेटली पकड़ सकते हैं। और अगर दोनों फ्लैट बेचते हैं तो 44 लाख तो इनको मिल ही जाएंगे इसमें। तो मेरी तो उसमें राय ये है कि अगर ये पुणे में नहीं चाहते ना बनाना, नहीं, इनका ऑलरेडी अहमदनगर में घर है, इन्होंने कह रहे री इन्वेस्टमेंट की ये सोच रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अगर अच्छा, अहमदनगर में घर बनवाना है, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। वहाँ पे इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और प्लस ये बेच के, ये वाला जो 2 फ्लैट में से एक फ्लैट बेच के री इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। ओके, देखिए अगर उनको घर बनाने की ज़रूरत है तो मुझे लगता है ये दोनों ही बेच के वो फिर अहमदनगर में ही एक अच्छा घर बना सकते हैं अपना। और अगर फ्लैट और घर की बात करें तो मैं उनको फ्लैट के लिए ही ज़्यादा एडवाइस करूँगा कि फ्लैट में रहिए, क्योंकि रिटायरमेंट की एज है और अगर सोसाइटी में रहना ज़्यादा फिर भी सेफ रहता है। रादर आप अपना घर बना के रहेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह सोसाइटी मैनेज कर लेती है। और आई थिंक जो प्राइस इनको मिलेगा ये दोनों फ्लैट बेच के, अगर उनको री इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखना है तो उस बजट में उनको एक अच्छा फ्लैट भी वहाँ मिल जाएगा, 2 या 3 BHK 44-50 लाख में एक अच्छा उनको वहाँ मिल जाएगा, जो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, तो ये है असलम साहब की एडवाइस नीलेश आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आपकी जो प्रॉपर्टी से जुड़ी उलझन है वो भी यहाँ पर